हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं +1 का, वो आगे का जो टॉपिक था आपका साइन एक्स इजिकल टू, यदि आपको साइन वाई दिया तो जनरल फार्मूला निकालेंगे हम। आपको तीन मेथड है, साइन एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग टू जेड, ये जनरल फार्मूला है। कोस एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू 2n + 1 इंटू में π/2 वेयर एन बिलोंग टू जेड। और सिमिलरली tan x इजिकल टू 0, तो x का मान n पाई वेयर n बिलोंग टू z। इसके अलावा जो जनरल फार्मूले हैं वो साइन x इजिकल टू साइन y, इसको हम लिखेंगे साइन x माइनस में साइन y इजिकल टू 0। साइन c माइनस साइन d का जो फार्मूला था 2 कोस c प्लस में d/2 और साइन c माइनस में d/2 इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा, 0 जाएगा बेटा, i.e. कोस x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस क्रिएट हो गए आपके, या तो कोस x प्लस y/2 जो है वो 0 होगा, या फिर साइन x माइनस y/2 है ये 0 होगा। यहाँ से क्या आएगा, जनरल फार्मूला देखें तो x प्लस y/2 इजिकल टू 2n + 1 इंटू में π/2 आ गया बेटा। हाँ जी, और यहाँ से जो फार्मूला बनेगा x माइनस y/2 इजिकल टू क्या आ गया आपका n पाई। यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। यदि x का मान देखें तो 2n + 1 इंटू में पाई और माइनस में क्या आ जाएगा y। इसी तरह यहाँ से देखें x इजिकल टू जो आएगा आपका 2n पाई और प्लस में y। जब देखिए इवन नंबर आता है तो प्लस का आता है, ओड आता है तो y माइनस का आता है। दोनों का कंबाइंड फार्मूला क्रिएट करेंगे तो हम लिख सकते हैं x इजिकल टू n पाई, n में इवन भी आगे ओड भी आगे, n पाई और प्लस में -1 की पावर n इंटू में y वेयर n बिलोंग टू z। अब देखें जब ओड नंबर आएगा यहाँ पे तो माइनस का आएगा बेटा, ओड नंबर है ये। इवन नंबर है तो y किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान करना है। अब अगला जो केस है वो कोस x इजिकल टू कोस y का है। वहां जनरल फार्मूला क्या बनेगा वो देखिएगा, कोस x इजिकल टू कोस y हो तो उसी तरह कोस x माइनस में कोस y इक्वल टू 0। कोस c माइनस कोस d का फार्मूला आता है -2 साइन x प्लस y/2 और साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस आगे बेटा, पहले तो -2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी साइन x प्लस y/2 इंटू में साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0। दो केस बनेंगे, साइन x प्लस y/2 0 हो गया तो, या फिर साइन x माइनस y/2 0। दोनों केसेस में देखें जनरल फार्मूले के हिसाब से x प्लस y/2 इजिकल टू n पाई आ गया। यहाँ से x माइनस y/2 इजिकल टू n पाई आएगा अपना। साइन x जब 0 होता था तो x इजिकल टू n पाई आता था। उसी तरह यहाँ पे अब x की जगह एंगल ये काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है, तो x प्लस y इजिकल टू आ गया आपका 2n पाई। यहाँ से x माइनस y इजिकल टू 2n पाई। यहाँ से जो x का मान आएगा 2n पाई माइनस में y, और यहाँ से x का मान आएगा 2n पाई प्लस में y। दोनों को कंबाइन करके फार्मूला जो क्रिएट होगा 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग टू z। जब कोस x कोस y के बराबर है तो x का जो मान होगा वो 2n पाई प्लस माइनस y होगा। सिमिलरली tan x जब tan y के बराबर होगा तो क्या मेथड बनेगा देखिएगा, tan x इजिकल टू tan y है यदि आपका, तो आप इसको sin x बाई कोस x लिखोगे बेटा, इसको sin y बाई में कोस y लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स कोस वाई इजिकल टू कोस एक्स साइन वाई। इसको इधर ले आइए, साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। यानी ये फार्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। रीजन दे सकते हो आप साइड में। अब यहाँ से साइन जब 0 बन रहा है तो एक्स माइनस वाई किसके बराबर आएगा, n पाई, n बिलोंग टू z, यानी x का जो मान आएगा वो क्या बन जाएगा n पाई प्लस में y वेयर n बिलोंग टू z। अब इसके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ 4 क्वाड्रेंट के ऊपर बात हो, और जनरल सॉल्यूशन के जो अभी हमने मेथड किए हैं, जैसे tan x इजिकल टू √3 दे रखे हैं, इस सम से समझिए। यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों बताने हैं आपको। तो tan x इजिकल टू आप लिखोगे tan π/3। अब tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो tan x इजिकल टू
पहले क्वाड्रेंट में तो यही आएगा सेम, 90 से छोटे एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे tan पाई माइनस में π/3। थर्ड में चले गए, पाई माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, यदि प्लस कर दे तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। x इज इक्वल टू tan से tan अंडरस्टूड है, कैंसिल होगा, π/3 आ गया भाई। यहाँ से x इज इक्वल टू 3π प्लस पाई यानी 4π/3। ये तो आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। उसके बाद जर्नल सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे बेटा, tan x इज इक्वल टू जैसे आपने लिखा tan π/3, आपने फार्मूला किया था अभी थोड़ी देर पहले, tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y वेयर n बिलोंग टू z। यहाँ अप्लाई करोगे, x की जगह x ही है आपका, n पाई प्लस में y का मान π/3 आ गया वेयर n बिलोंग टू z। इसी तरह जैसे इसका सम आपका कोसिकेंट x इज इक्वल टू हमें -2 दे रखा है, तो कैसे करोगे, बीच के दो सम आप करके देखोगे बेटा। कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए साइन x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, क्योंकि देखिए 1/sin x इज इक्वल टू -2 आ गया बेटा। साइन x उधर जाएगा, -2 इधर आएगा तो ये बढ़ जाएगा अपना। अब साइन का मान 1/2 कौन से एंगल पे होता है, 30 पे। यदि हम यहाँ से देखें साइन इज नेगेटिव, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ पर, इन या थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो पाई प्लस π/6 लिखोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो साइन x इज इक्वल टू साइन 2π माइनस में क्या आएगा आपका π/6। यहाँ से x इज इक्वल टू साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 6π प्लस पाई यानी 7π/6। x इज इक्वल टू 12 में से पाई जाएगा 11π/6। ये तो आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जर्नल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, देखिएगा साइन x इज इक्वल टू माइनस का साइन π/6। मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। जब साइन x साइन y के बराबर था तो आपने फार्मूला क्या किया था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n y, साथ में y आ जाएगा n बिलोंग टू z। यहाँ से x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में y का काम कौन कर रहा है, -π/6। x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर, देखो एक पावर ये होगी और n पावर ये होगी, तो n+1 भी लिख सकते हो आप, π/6 वेयर n बिलोंग टू z। -1 की पावर n इंटू में -1, तो पावर ऐड कर दी हमने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x दिया है जैसे, तो cos x इज इक्वल टू cos y का जो फार्मूला था अपना, क्या फार्मूला था, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग टू z। सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना आपने, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n पाई प्लस माइनस 2x वेयर n बिलोंग टू z। यानी दो केस बन गए, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस में 2x आ गया एक, तो एक आ गया 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस में 2x। ये 2x इधर आएगा बेटा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग टू z, यानी x इज इक्वल टू आपका n पाई आ जाएगा। और यहाँ से देखें 2x इधर आएगा, 6x इज इक्वल टू 2n पाई, यानी x इज इक्वल टू 2n पाई बाई में 6 वेयर n बिलोंग टू z, n पाई बाई में क्या आ जाएगा 3 और n बिलोंग टू क्या होगा z। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है देखिएगा, cos 3x प्लस में cos x और माइनस में cos 2x और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे, cos c प्लस cos d का फार्मूला था 2 cos c प्लस में d/2 यानी 2x हो गया भाई। cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा रहे हैं हम, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो यहाँ से दूसरा जो क्रिएशन होगा cos c यानी 3x माइनस x बाई में 2 यानी x आ जाएगा, माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x को मना गया तो क्या बचा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो केस क्रिएट हो गए, एक तो cos 2x इज इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। cos 2x 0 तो 2x का मान आ जाएगा बेटा 2n प्लस 1 इंटू में π/2। फार्मूला बताया था आपको, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में 2 उधर जाएगा डिवाइड में यानी π/4 वेयर n बिलोंग टू z। यहाँ से जो केस बनेगा cos x इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा, 1 उधर जाएगा 2 बाई में जाएगा। cos x इज इक्वल टू cos का मान 1/2 60 पे होता है। cos x जब cos y के बराबर था तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y यानी π/3 आ गया आपका y का मान n बिलोंग टू z। आपने फार्मूले का रीजन देना है, cos x cos y के बराबर है तो हमने फार्मूला ये किया था।
वेयर n बिलोंग टू z। और यहाँ जो फार्मूला लगा था cos x इजिकल टू 0 यानी x का मान 2n+1 इंटू में π/2 वेयर n बिलोंग टू z। दोनों फार्मूले अप्लाई किए आपने। इससे अगला एक सम आप करके देखोगे खुद। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या दिया देखिएगा, सेकेंड स्क्वायर 2x इजिकल टू 1 माइनस में दे रखे आपको tan 2x बाई। तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा यानी 2x ये आएगा। अब देखें 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर 2x प्लस में tan 2x और इजिकल टू क्या आ गया बेटा 0। tan 2x को मना गया यहाँ से यानी tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो केस बन गए, या तो tan 2x 0 होगा या फिर tan 2x प्लस 1 0 होगा। यानी tan 2x इजिकल टू यहाँ से वैल्यू आ गई -1। tan का मान 1 कौन से एंगल पे होता है tan π/4 पे, माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan माइनस थीटा यानी -π/4 अंदर चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। tan जब 0 होता था तो 2x इजिकल टू आपको जनरल फार्मूला n पाई बताया था, नहीं x का मान एक तो आ गया n π/2 वेयर n बिलोंग टू z। और यहाँ से देखें tan x जब tan y के बराबर था तो फार्मूला था x इजिकल टू n पाई प्लस में y का मान ये है बेटा यानी 2x इजिकल टू n पाई माइनस में π/4। x इजिकल टू 2 डिवाइड में जाएगा n π/2 माइनस में π/8 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों को और n बिलोंग टू क्या आ गया आपका z। तो ये अप्लाई करना आपने, रीजन साथ में देना है बेटा। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा, sin x पहले बड़ा एंगल लिख रहा हूं मैं sin 5x प्लस में दे रखे आपको sin x इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस में दिया है sin 3x और इजिकल टू 0। sin c प्लस sin d का फार्मूला 2 sin c प्लस d यानी 6x बाई में 2 3x आ गया इंटू में cos c माइनस में d/2 5x में से x जाएगा 4x बाई में 2 आएगा तो 2x प्लस में sin 3x इजिकल टू 0। sin 3x कॉमन आ गया बेटा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो sin 3x यानी पहला केस ये बनेगा, दूसरा केस जो है वो ये बनेगा बेटा 3x इजिकल टू यहाँ से फार्मूला आ गया n पाई वेयर n बिलोंग टू z यानी x इजिकल टू n पाई बाई में 3 वेयर n बिलोंग टू z। यहाँ से जो मेथड बनेगा 2 cos 2x इजिकल टू -1 यानी cos 2x इजिकल टू माइनस का 1/2। cos का जो फार्मूला है उसमें पहले तो देखिए कि 1/2 π/3 पे यानी 60 पे बढ़ता है। अब जो क्वाड्रेंट से हम पहले क्वाड्रेंट से शुरू हो तो शुरुआत में जो फर्स्ट केस आता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो आप सेकंड में जाओगे cos 2x इजिकल टू इसको लिखोगे आप cos पाई माइनस में π/3 सोल्व करेंगे तो वापिस वही आ जाएगा यानी cos 2x इजिकल टू ये आ गया cos 2 पाई बाई में 3। अब cos x इजिकल टू cos y का फार्मूला था x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग टू z। 2 से डिवाइड करते हो बेटा x इजिकल टू आ गया आपका 2 से डिवाइड करोगे यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और वेयर n बिलोंग टू z। तो ये आपका थर्ड चैप्टर था, आप अच्छे से करोगे बेटा और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरह से ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो वीडियोज़ हैं आपके चैनल के उनको सब्सक्राइब करोगे चैनल को, एक तो एक साथ में शेयर करोगे और अपने जो व्यूज़ हैं वो आप भेजोगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।